शादी का लड्डू कैसे खाएं, कब खाएं, कौन सा खाएं? भाई मेरा एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं रहा, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी मेरा लड्डू तो भाई अभी यहीं अटका हुआ है, ना निकले जाए ना उगले जाए। ये लड्डू कब खाना चाहिए? लिबास है, नान नफका है, खाने पीने का इंतजाम है, वो प्रोवाइड करके दे दे तो बिस्मिल्लाह करें। मेंटली रेडी हैं, आप कंपेटेबल हैं किसी के साथ एंड यू वांट टू गेट मैरिड, देन डू इट। जब आप जल्दी शादी कर लेते हैं तो आप लाइफस्टाइल खुद ही बना रहे होते हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, शादी के बाद ना सब बराबर है। हड्डे वैसे ही होते हैं। पापा की प्रिंसेस और राजू बेटा वाली फैंटेसी में से ना निकलना पड़ेगा। सस्ती काइंड ऑफ मैरिज या फिर लैविश वेडिंग्स? फायदा तो सस्ते में है। अगर हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करें तो एवरीथिंग इज फाइन। #hype simple weddings। हैशटैग शादी जो है सोच समझ के करें। शादी का लड्डू कैसे खाएं, कब खाएं, कौन सा खाएं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए ताकि ये लड्डू खा के ना पछताएं? बहनों, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस लड्डू के मामले में? भाई मेरा एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं रहा, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स सही नहीं थे। हाँ, पेट ही खराब हो गया मेरा। मेरा लड्डू तो भाई अभी यहीं अटका हुआ है, ना निकले जाए ना उगले जाए, वो वाला सिस्टम होता है ना। यार तुम लोग बहुत मजाक कर रहे हो, ये सीरियस टॉपिक है, कोई मजाक बात नहीं है। दिस लड्डू इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिडरिंग दिस डिस्कशन, जो मेरे माइंड में सबसे ज्यादा सवाल उभर उभर के आ रहा है वो ये है कि ये लड्डू कब खाना चाहिए, कौन सी एज, कब करनी चाहिए ये शादी? भाई मेरे हिसाब से तो ये है कि लड़का अगर लड़की को लिबास है, नान नफका है, खाने पीने का इंतजाम है, वो प्रोवाइड करके दे दे तो बिस्मिल्लाह करें। तो इसका मतलब कि फिर वेट करें 27, 28, 29, 30 नहीं भाई, नहीं किसने कहा कि इतनी देर से शादी करो? मतलब देर से या 27 में। मेरा रिश्ता आ गया था 18 में और माय हस्बैंड वाज 24, जस्ट गॉट ग्रेजुएटेड और उसके बाद उन्होंने रिश्ता भेज दिया था। तो फिर कोई मसला नहीं हुआ? तुम्हारा दिल नहीं चाहे पढ़ाई वढ़ाई का? तो उसमें भी इन-लॉज ने कह दिया किसने रोका है पढ़ने से, अरे पढ़ लो। वाओ, शादी वाज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर नो, यू। नॉट एट ऑल। यार वैसे ये बात तो है, मतलब हम ये एक स्टैंडर्ड्स नहीं सेट कर सकते कि 27, 28, 29 या 30 ऑनवर्ड्स ही पढ़ाई पूरी करके उसके बाद ही शादी वेल करनी, सेटल्ड हाँ। होके ही शादी करनी है। ये एक स्टैंडर्ड आई थिंक यार मेरे गलत हिसाब सेट नहीं हो हाँ गया? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो अगर आप रेडी हैं, मेंटली रेडी हैं, आप कंपेटेबल हैं किसी के साथ एंड यू वांट टू गेट मैरिड, देन डू इट। क्योंकि हमें तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ये एडेड एडवांटेज है यार। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि भाई आप निकाह के लिए आगे बढ़ें तो बरकत रिश्ते में खुद ही आ जाती है हमें। लड़का और लड़की मैच्योर इनफ हों और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के काबिल हों और चाह रहे हों निभाना, तो क्या मसला है उसमें? फिर करें, अपने जज्बात को क्यों कंट्रोल करके रखें? यार I absolutely agree with you Fatma, because I have seen young couples who are building from scratch and they are so well doing in their lives. ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है जल्दी शादी करके अपना कोई नुकसान कर लिया है। इनफैक्ट मैंने उसकी पॉजिटिव चीज़ें ही देखी हैं। उससे हो ये रहा था क्योंकि अब जो है ना बच्चों में समझ आ रही है, दे नो कि शादी जैसी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, पढ़ाई एंड कंपैटिबिलिटी, आप तीनों चीज़ों को साथ लेके चल सकते हो कंसिडरिंग कि आपकी प्रायोरिटीज स्ट्रेट है। और अगर आपके जो बड़े हैं, एक कपल है उसके बड़े अगर अराउंड जो हैं वो समझदार हैं और कपल्स को उनकी प्रायोरिटीज स्ट्रेट करने के लिए इतना स्पेस दे रहे हैं, तो होता ही है कि कपल्स की, आपको पता है कि भाई पढ़ाई भी करनी है, आपका एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए भी काम करना है, जॉब भी अच्छी सी करनी है या बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, क्योंकि भाई यंग पीपल आर नाउ वेरी एंथुजियास्टिक। सो व्हाट आई सी अ डिफरेंस इज कि इस तरह से जो फजूल ये झगड़े होते हैं ना, जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से हो रहे हैं, ये टिपिकल लड़ाई झगड़े जो शादी के बाद होते ही होते हैं, जो हमारे टाइम में हुए हैं, होते रहे हैं, वो चैनलाइज हो जाते हैं क्योंकि कपल नो दैट दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दिस इज चैनलाइजिंग देयर एनर्जी। I would say कि us as a couple are a perfect example of this because we got married young और हम उसके बाद अपनी responsibilities में definitely, यार इससे कोई इनकार नहीं है कि marriage comes with responsibilities and you have to attend to them। लेकिन अब हमें ये पता है कि क्योंकि हमने अपना इतना टाइम स्पेंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनको अपने रिश्ते को बिल्ड करने में निकाला है कि राइट नाउ वी डोंट इवन हैव टाइम फॉर झगड़ास एंड ऑल। हमें पता है कि फहद को, मतलब माय हस्बैंड हैज हिज ओन हॉबीज जो कि उनको फॉलो करनी है, मेरी अपनी हॉबीज है जो मुझे फॉलो करनी है, और हमारी लाइफ इस वजह से बहुत स्मूथ है। वी डोंट इंटरफेयर इन ईच अदर हॉबीज। हम उसके लिए मेंटली भी रिलैक्स रहते हैं इस तरीके से। और सिंस वी आर बिल्डिंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग,
तो अब हमें थोड़ा समझ में आ गया कि व्हेन वी वर यंग तो हमारी हाँ। क्या हमें शौक और थे, किन चीजों में टाइम जाया नहीं हाँ, करना। और हमें किन चीजों का शौक था और हमने क्या नहीं किया और हमें अब करना है। तो ये सब चीजें भी मैटर हाँ, करती हैं यार एक बहुत बहुत अच्छी ज्यादा। बात तुमने बोली अभी प्रोडक्टिविटी की ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी हो जाते हैं। उनको पता होता है कि हमारा इतना है, हमें इसमें गुजारा करना है। यस, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ख्याल है बाद में आप शादी करते हैं तो आप बाद में सीखते हैं या नहीं भी सीखते, तो ये जो यंग कपल्स होते हैं बहुत जल्दी सीख तब तक जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल यार भी हो जाते हैं एक्सेप्टेड, ना। यार हाँ एक्सेप्टेंस नहीं रहती, मुझे हाँ लगता है कि एक्सपेक्टेड आप बहुत ज्यादा हाँ, एक्सपेक्टेशंस बढ़ बढ़ जाती हैं, जाती आपका हैं। लाइफस्टाइल थोड़ा इम्प्रूव्ड हो जाता है। वो क्या होता है, हाँ। जब आप जल्दी शादी कर लेते हैं तो आप लाइफस्टाइल खुद ही बना रहे होते हैं। हाँ, फिर हर चीज़ उसमें जो आपकी है ना अपनी होती है। शिकायतों का थोड़ा सा जो रेशो है वो कम हो जाता है, बिकॉज यू बोथ आर वर्किंग हार्ड But again, no इवेंचुअली। pressure यार। हाँ, नो अब प्रेशर। if somebody wants to is does not feel कि वो mature enough है या वो Yes, settle you नहीं है, you have to be हाँ mature हाँ, regardless of the age and this thing कि हमें शादी करनी है या नहीं और करनी वही बात है भाई। ना, अपनी मर्जी होती है आपकी, क्या चाहत क्या होती है। आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, आप फिर जाएं किसी वेल्दी बंदे से, फिर देर में शादी करें। अगर आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको अच्छी ज़िंदगी ये होता है ना कि अपने साथ का हम उम्र लड़का हो, हम उम्र लड़की हो, उसके साथ ज़्यादा मज़े करने का दिल चाह रहा है, उसकी आपकी वो थॉट थिंकिंग प्रोसेस है, तो आप यंग कपल्स की तरह I हैं। think marriage is mostly mental, हाँ आपकी compatibility। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैटिबिलिटी तो फिर क्या जरूरी है कि लव मैरिज वाला लड्डू खाया जाए या फिर अरेंज वाला लड्डू ही खा लिया जाए? भाई व्हाट आर योर थॉट्स ऑन लव दैट? मैरिज और अरेंज मैरिज शादी के बाद ना सब बराबर है। अड्डे वैसे ही होते हैं। यार ये मुझे ना वो याद आ रहा है, मैंने ना जब मेरी शादी हुई थी विच इज़ अरेंज्ड, और मेरा कोई ऐसा वैसे मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी फेसबुक के हम चीते रहे और मैंने ना स्टेटस लगाया था, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए हरी मिर्च की गोली है और चूस के खानी है। Oh my God, And so it true। actually created a chaos around me, but then I realized यार क्या मतलब सच में ऐसा ही है, कोई आसान काम नहीं है। लव हाँ मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, it's all about struggles, and once into you are into this partnership, you are opening doors to a whole new life। और फिर मेरे ख्याल से लव मैरिज ईदर और अरेंज मैरिज दोनों में आप क्या कर रहे होते हैं, स्टार्ट तो फैमिली कर रहे होते हैं, अपनी अलग लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हैं, Exactly। तो स्ट्रगल्स आर द सेम। आपकी मैंने ये बात ना शादी इज लाइक मेंटल कंपैटिबिलिटी, हाँ दैट्स इट। उसके and अलावा you actually need to learn unlearn those pre शादी habits, और जो आपका लाइफस्टाइल है, ये आप ये नहीं सोच सकते कि एक लड़की ये नहीं सोच सकती कि यार just because it's a love marriage my husband will be open to एवरीथिंग, everything हाँ I इधर am राइट used हो to, इधर और रॉन्ग। vice versa। you have to adopt a new lifestyle। आप ये सोच के नहीं आ सकते, अगर लव मैरिज है और अरेंज मैरिज भी है तो आप अपने जो एक स्टैंडर्ड्स दिमाग में सेट करके आते हैं वो साइड भाई रखने आई वाज पड़ते हैं। निकाह फॉर लाइक ऑलमोस्ट 1.5 साल, और उसके बाद भी जब वो एक हफ्ता जो मैंने गुजारा ना शादी के बाद, उसमें मुझे सही समझ में आया, अच्छा इनका ये रूटीन तो है, साथ रहने से ही पता चलता है। या और ये मुझे बात लगता है। है कि एग्जैक्टली। शादी लव हो या अरेंज, ईगो जो है ना वो सारा काम खराब करती है। ईगो अपनी नीचे रखें तो लव मैरिज हो या अरेंज, इट विल वर्क वेरी नाइसली। बिल्कुल यार, निकाह का जो एक पार्टनरशिप है ये है ही ऐसी, लव अरेंज, इवेंचुअली अगर आप कॉम्प्रोमाइज करें दोनों एंड से, यू बोथ आर फ्लेक्सिबल इनफ, यू बोथ आर रेडी टू लर्न, इवेंचुअली देयर इज लव इन हाँ अरेंज मैरिज, एंड इफ देयर इज अ लव मैरिज ऑलरेडी, हाँ लव बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से तो अभी ना ज्यादा जरूरत ये है कि वो पापा की प्रिंसेस और राजू बेटा वाली फैंटेसी में से ना निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ये राजा बेटा और पापा की प्रिंसेस वाला जो एसओपी है ना हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल। ये क्या होता है कि ये वाला स्टैंडर्ड जो है ना हमारी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो दोनों खराब कर देता है। शादी को लेके ये एक फेरी टेल एक्सपेक्टेशन बना देता है कि भाई शादी हम करने जा रहे हैं, नहीं जी वो हवा में साड़ी उड़ेगी और वहां पीछे वायलिन बजेंगे और ऊपर से बीच पे फूलों होगी, की बरसात बीच पे होगी। होगी। अच्छा, तो वैसे ही जो फरियाल तुम ये बात कह रही हो ना साड़ी उड़ने वाली, और तो यार दीज फैंटेसीज आर कमिंग फ्रॉम थिंग्स वी नो, और ये हम जो स्टैंडर्ड्स होते हाँ हुए देख रहे हैं, जो ट्रेंड्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो ये जो सस्ता लड्डू और महंगा और भी। महंगा लड्डू, आई मीन द सस्ती काइंड ऑफ मैरिज, सिंपल निकाह एंड सिंपल ऑल दोज फंक्शंस गैदर्ड इनटू वन रिसेप्शन, या फिर लैविश वेडिंग्स, तुम लोगों को क्या लगता है क्या सही भाई है? देखो, वैसे सही और गलत की डिबेट में तो नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन हम एक अपना ओपिनियन दे फायदे सकते हैं। नुकसान और उसमें तो जा सकते हैं ना, तो फायदा तो सस्ते में है हाँ क्योंकि बचत होती है ठीक ठाक आपकी, और बट इफ समबडी हैज रिसोर्सेज और उनका दिल करता है कि स्पेंड करें,
तो मुझे लगता है कि व्हाई नॉट बिल्ड अ लाइफ फॉर द यंग कपल। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो ही बात है बीच वेडिंग्स की मैंने बात की या फिर फैंटेसीज की बात की, तो व्हाई नॉट कि उस पे सारे जो शादी है उस पे इन्वेस्ट करने के बजाय वो यंग कपल जो है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर ले, कोई ऐसी अच्छा एग्जॉटिक हनीमून पे चला जाए, एक अच्छी एग्जैक्टली जगह पे चला जाए जहाँ मज़े करें और फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें रादर देन जस्ट स्पेंडिंग थ्रिफ्टली ऑन अदर थिंग्स। लेकिन एक बात बताऊं, ये हमने बहुत करने की कोशिश की, मैं और अपने हस्बैंड ने, बैक इन 2008 हमने बड़ी कोशिश की कि भाई ये किसी तरह हमारे अम्मा अब्बा संभल जाएं और इनके अरमान जो है हम लोगों की शादी को लेकर। लेकिन अगेन इतनी कोई लेविश भी नहीं थी और इतनी सिंपल भी नहीं थी। इट वाज स्टैंडर्ड शादी जो कि हमारे इस सोसाइटी में बट होती उसमें है, भी बचत होने और के उसमें चांसेस थे। बचत होने के चांसेस, अच्छी खासी बचत होने के चांसेस थे। बट अगेन आप, आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड इन माय फैमिली, ही वाज द फर्स्ट सन इन हिज फैमिली टू गेट मैरिड। तो ये जो है ना, ये वहां पे भी आपके जो, मैं यहाँ लेके जा रही हूँ कॉन्वर्जेशन को, कि जो माँ बाप के अरमान है वो, अगर डेफिनेटली हर माँ बाप जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर दें, और वो चीज़ें और वो सब चीज़ें उनको देना दिलाना करना भी इसीलिए होता है ताकि उनकी लाइफ आगे इजी स्पेंड हो। यार आई एक्चुअली अग्री विद यू फॉर यार हियर, बिकॉज बैक इन टाइम व्हेन आई वाज मैरिड गेटिंग मैरिड तो मेरे भी 2-3 फंक्शंस हुए थे और उसमें काफ़ी बचत हो सकती थी। बट ऑब्वियसली उस वक्त मुझ में इतनी समझदारी नहीं थी कि मैं ये बात पॉइंट को सामने रख सकूं अपने पेरेंट्स के सामने कि यू नो वी जस्ट नीड टू सेव दिस मनी एंड गो ऑन सम डेस्टिनेशन हनीमून या कोई ट्रिप कर लिया बाहर का, बिकॉज आई थिंक दैट वाज मोर नेसेसरी एट दैट टाइम, बिकॉज कपल नीड्स अ स्पेस आफ्टर मैरिज टू यू नो कनेक्ट वेल, बिकॉज इट वॉज अरेंज मैरिज अगेन। तो मुझे बड़ा वो फील होता है कि ऐसा होना चाहिए था कि हम सिंपल सी शादी करते। बट अगेन वही बात है कि एडल्ट्स अराउंड अस आर रेडी टू अंडरस्टैंड और नॉट, बोथ द पार्टीज, लड़के वाले लड़की वाले सोसाइटी दोनों स्टैंडर्ड्स है ना अगर यार। सोसाइटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एंड देन व्हेन आई थिंक एज अ मॉम, क्योंकि मेरे भी आगे 2 बेटे हैं, जाहिर सी बात है सबको एक होता है कि आप कर लो, लेकिन आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं और उन तमाम मदर्स की जो हमें देख रही है, बिकॉज वी आर नाउ सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स, तो आई थिंक इफ आई कैन अफोर्ड वेल आई विल गिव 2 ऑप्शंस टू माय किड्स कि भाई ये देख लो, हम ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी शादी का फंक्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहे या कुछ भी, लेकिन ये चीज़ है, आई विल मेक देम अंडरस्टैंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द स्टफ एंड देन आई लेट देम चूज, एंड आई थिंक बाय दैट टाइम माय किड्स विल बी स्मार्ट इनफ टू चूज द लेटर। ये बात हमने बहुत अच्छी की। पहले हम लोगों को कोई ऑप्शंस नहीं मिलते थे, वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर ही होता था, उनकी होता था वो हमारे पर मुसल्लत करें वेदर वॉट एवर दे लाइक, कि महंगी करनी है सस्ती। जैसे मेरी हुई थी तो मेरी नॉर्मल हुई थी, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं थी। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की कि मेरे जो कज़न्स हैं, जो मेरे मदर साइड के सारे जो कज़न हैं, उन्होंने किसी ने भी जहेज़ नहीं लिया, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। अब उसमें बहुत ज़्यादा हुआ, कोई अपने कपड़े ले आया, उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले आया, वरना तो कंप्लीट नो क्या मुझे कि लगता नहीं है कुछ भी इसका नहीं लेके सोल्यूशन आना। ना, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको इतना ज्यादा ये हो रहा है कि आपको ये सब चीजें देनी है, तो व्हाई नॉट बोथ पार्टीज गेट टुगेदर। अगर लड़के वाले एक घर अरेंज कर लें, एक अपार्टमेंट छोटा सा अरेंज कर लें, और लड़की वाले वो सारा सामान दे रहे हैं, तो ये तो दोनों की तरफ बड़ी से अच्छी हाँ, बहुत अच्छी पार्टनरशिप बात है, है। क्योंकि अगर partnership हो जाएगी। आपके पास हाँ। पैसा है ही और आपको खर्च करना ही है, तो आप फिर अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसा सोल्यूशन ले आए जो सस्टेनेबल हो, Exactly. इंस्टेड ऑफ यू नो गोइंग फॉर 10 डिशेज इन अ शादी जो बहुत ही बड़ी है और जो लोग आके बस एंजॉय करके जा रहे हैं, एंड इट्स नॉट एडिंग वैल्यू टू कपल एट एट ऑल। ऑल। मुझे शालीमार जो आपकी- हो रहा है ना आजकल, शालीमार बहुत अच्छा लगता है कि दोनों एक ही फंक्शन हो, बहुत अच्छा एक्स्ट्रावेगेंट करो। आपको 10 रखने हैं, 15 रखनी है, 5 रखनी है, डिशेज सब रखो। और देखो जिसने कहना है ना वो कह के ही जाता है, अच्छा या बुरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कपल को या घर वालों को। जिसको सुनानी है, जिसको नाराज होना है, वैसे ही होगा वो, चाहे आप कुछ भी लेकिन यार करें। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब हाँ। हमें नहीं पता जो महंगाई हो रही है अभी आजकल, कि हम अगले 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में हम एज अ पेरेंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें अभी सेटल हो रही हैं, वही सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स एंड यू नो ट्रेंड्स एक्सेट्रा, दिस एक्चुअली वरी मी कि मैं अभी तो कह रही हूँ कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ, बट लेकिन उस आर वक्त वी क्या होगा? रियली श्योर कि उस वक्त जो एक्सपेंसेस होंगे हम वो वाकई अफोर्ड कर सकते हैं? और फिर बीनिश, देख देख के हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। बीरिश, ये जो बात की ना बच्चे क्या सीख रहे हैं, मैं यही पॉइंट मेक श्योर कर रही थी कि आई फील अब क्योंकि टाइम्स आर चेंजिंग और इन्फ्लेशन के क्या सिचुएशन आपके सामने है, हम वी ऑल आर एग्जैक्टली वरीड कि हमारा नेक्स्ट मंथ कैसे गुजरेगा। सही। सही है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त एज विमेन, एज मदर्स, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम एज
होम मेकर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एज द वुमन ऑफ द हाउस हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम अपने पार्टनर्स को हेल्प कर पा रहे हैं, क्या हम इसके साथ सही से चल रहे हैं, क्या हमारी बेटियां या बेटे ये देख रहे हैं कि जो आपके मैन ऑफ द हाउस आर कंट्रीब्यूटिंग बोथ वेज एंड वुमेन ऑफ द हाउस आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग बोथ वेज। ये चीज बहुत मैटर करती ये है। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत होना चाहिए। लाइक राइट नाउ जैसे तुमने इन्फ्लेशन का जिक्र किया, अब इसमें बहुत एक्स्ट्रावेगेंट शादी करने के लिए कैसे आप अपने शौहर को मतलब डिस्टर्ब करेंगे, उसके मेंटल ट्रॉमा देंगे कि नहीं मुझे तो इतनी बड़ी करनी है, 15 लाख और 20 लाख की यार करनी ये है, वाली जो तो तुम बात कह लाके रही हो तो कहीं से फातिमा कि मतलब हम तो खुद आपस में ये एक तो फैमिली सेटअप हो गया कि आपस में डिस्कशन हो रहा है कि अच्छी शादी, महंगी शादी करनी है, सस्ती शादी करनी है। मैं थोड़े दिन पहले एक पोस्ट पढ़ी थी किसी कम्युनिटी पे एंड वहाँ पे लेडी रोड के भाई मेरी नंद आई, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मेहंदी में जो है थीम ये है, तो तुम भी अपनी चारों बच्चियों और ये अपने देखो। कपड़े जो है ना इस ट्रेंड इस ड्रेस theme कोड पे। के हिसाब से बनवा लेना ना। नंद इज रिच, वो अफोर्ड कर सकती है, उसने कोड रख दिया, बट वो बेचारी 4 बेटियों के साथ इस महंगाई के दौर में कैसे ड्रेस कोड के हिसाब से वो थीम बनाएगी। इवेंचुअली वो सोसाइटी प्रेशर उसको परेशान अफेक्ट करेगा, करेगा। बहुत अफेक्ट करेगा। और मुझे इससे एक और चीज समझ में आ रही है कि जो पहले हमारी रसूमात होती थी ना शादी में, जो हम जिसके लिए मतलब आसमान और जमीन एक कर देते थे, अब वो बन गए हैं ट्रेंड्स, ट्रेंड, हैशटैग्स और हैशटैग्स भी तो कस्टमाइज्ड है ना। कव्वाली हाँ, नाइट, ये सही बॉलीवुड नाइट और ब्राइडल शावर और उसके बाद फिर मेहंदी, शेंदी, मेहंदी, माइयों, मतलब ये कोई तकरीबन एक हफ्ते की शादी हो जाती है अगर आप 7 के 8 फंक्शंस हो जाते हैं छोटे इसमें। छोटे आप तो तुम तो बहुत जो है जल्दी ना जल्दी कर रही हो लिहाज ना। हाँ, करिए, ये ये एक तो हफ्ता नहीं होता, हाँ, ये एक एक महीना महीना आई 15 एम दिन। सेइंग कि भाई ये इतने दिनों की शादी हो जाती है एंड इट रिक्वायर्स अ होल मंथ। हाँ। आज के दौर में मुझे ये बताओ कि एवरीबडी इज डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स एंड देयर फुल टाइम जॉब्स, किसी के पास इतना टाइम है, ना टाइम है इन्फ्लेशन और का ना ये दौर पैसे है इतने कि सब अपने सारे कि उसके लिए किसी के पास कपड़े इतने करें। पैसे पैसे हैं। मैं ये सोचूं कि मेरे बेटे की शादी हो रही है और मुझे एक हफ्ते तक ये फंक्शंस करने और उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं एंड आई हैव टू फीड देम अभी फॉर से वन सोच के वीक कंटिन्यूअसली। अभी से सोच के कहाँ anxiety। पहुंच कहाँ रहा है वो फूड बजट क्या होगा डिलीवरीज का बिल कहाँ पहुंच रहा है। यार मुझे लगता है ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं टू बी ऑनेस्ट। और ये स्ट्रेस एक कभी कभार ऐसे लेवल पे चला जाता है कि फैमिलीज, इसमें कोई उसकी परेशानी या हैरानी वाली बात नहीं है, कर्जे लेके शादियां करती हैं। हाँ ऐसा ठीक है, और इवेंचुअली वो कर्जा कौन चुकाता है? जिसकी शादी हुई होती है वही कपल मिलके ये कर्जा चुका रहा है। यार वी नो आर हाउस हेल्प, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती हैं वो बेचारी इतनी जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाती, बट उन पे जो प्रेशर होता है कि दूसरे गांव जाने की टिकट लेनी है, फिर वहाँ जाके जो है शादी का इंतजाम करने, इससे ले रही है उससे ले रही तो है, फिर ये आके मतलब हर क्लास में ये इशू फेस हो रहा है। जो एलीट क्लास कर रही है उसका सारा असर जो है ना मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे आ रहा है एंड इट इज एक्चुअली परेशान करने हाँ, वाली मतलब वी बात। हैव सेट देम एज रोल मॉडल्स ना। हमारी भी गलती है कि व्हाई हैव दिस वी सेट देम एज रोल मॉडल्स। अगर हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करें तो एवरीथिंग इज फाइन। और मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि निकाह का जो असल मकसद है, जो निकाह पे जो आयत पढ़ी जाती है उसमें है इत्तक़िल्लाह, कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। तो मेन चीज़ जो क्रक्स है हमारी शादी का जो है वो हमारे एक एक इंडिविजुअल, इसमें सास ससुर जेठ जेठानी, ईच एंड एवरी वन को ये याद रहना चाहिए दैट वी नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह। वी शुड नॉट डू एनीथिंग के जिसकी वजह से हमारी क़यामत के दिन पकड़ी हो विद एनीवन। यार ये बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, फातिमा इसमें तुमने इतनी ये बात important कही है, step है क्योंकि बस। मैं यही बात अभी जब हमने लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात की ना, तो मुझे उस वक्त यही थॉट आया कि लव हो या अरेंज हो, शादी तो शादी है, बट शादी के बाद 2 या 3 साल बहुत मुश्किल होते हैं कपल के लिए, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में दोज आर डिफिकल्ट, बट इफ योर एडल्ट्स अराउंड यू आर मैच्योर इनफ एंड गिविंग यू स्पेस, तो वो शादी जो है सक्सेसफुल होती है। वरना ये भी होता है कि आप शादी पे करोड़ों रुपए खर्च कर लें, आप 2000 लोगों की दावत कर लें, अगर वो शादी बाद में जाके नाकाम हो जाती है तो फिर बहुत अफसोस रह जाता है। सो यस, आई थिंक वी हैव समड इट अप रियली वेल कि शादी जैसी पार्टनरशिप, निकाह जैसा नेक काम, इसके लिए प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। we need to learn and unlearn some habits and some standards which are set by society, और हम कहीं ना कहीं हम सब जो है ना उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो it's time for a reality check।
#hype simple weddings. हाँ हैशटैग्स शादी का लड्डू खा के ना पछताएं, क्योंकि उस पे पहले रिसर्च करें और उस पे पूरा काम करें। हैशटैग शादी जो है सोच समझ के करें। ओके जी, तो हमने काफ़ी लंबी बात कर ली, बट अब आपकी बारी है। आपने शादी का लड्डू कौन सा खाया? लव मैरिज वाला या अरेंज मैरिज वाला? सस्ती शादी वाला या लैविश मैरिज वाला? हमसे अपनी स्टोरीज ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज वी वुड लव टू कनेक्ट विद यू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई कहानी हमारे प्लेटफॉर्म पे फीचर हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं बहुत जल्द। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़।